तो आज हरियाणा में अस्पतालों में मरीजों की लाइन आम दिनों से कहीं ज्यादा लंबी नजर आई। कारण डॉक्टरों द्वारा की गई 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक, यानी कि डॉक्टरों ने कहा कि अब हम काम नहीं करने वाले 2 घंटे के लिए। पिछले साल भी इसी तरीके से जो है वो डॉक्टरों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और हड़कंप मच गया था। तमाम मरीज, क्योंकि अस्पतालों में ना सिर्फ आसपास के बल्कि बहुत दूर दूर से जो है वो तमाम पेशेंट अपने इलाज के लिए आते हैं। कोई बस के थ्रू वहां पहुंचता है तो कोई ट्रेनों का सफर करके अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि डेट्स दी जाती हैं। लेकिन आज के दिन भी कतारें बहुत लंबी नजर आई। डॉक्टर अपनी मांग को लेकर जो है वो ओपीडी में 2 घंटे तक काम न करने की बात करते हुए नजर आए। आज जो है करनाल में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक है। क्या कुछ जो है इनकी मुख्य मांगे हैं, कोई डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे, किस लिए आज आप स्ट्राइक कर रहे हैं? इससे पहले भी आपकी कई बार हो चुकी स्ट्राइक। हमने पिछले साल भी इन्हीं कॉमन मुद्दों पर स्ट्राइक के 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी और मैं प्रेस के माध्यम से दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा, मांगे डॉक्टरों की तरफ से कम और पब्लिक की सेवा के लिए ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बने। स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा तभी हर व्यक्ति जो इस प्रदेश का है उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। मध्यवर्गीय परिवार, एक उच्च वर्गीय परिवार भी 2 करोड़ के बॉन्ड नहीं दे सकता, तो आप एक अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर को आगे बढ़ने से इस 1 करोड़ के बॉन्ड की वजह से रोक रहे हैं। वो हम चाहते हैं सरकार उस अमाउंट को रिड्यूस करे। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी छोड़ने वाले लोगों में डॉक्टर ही होते हैं। उसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी एक 4th एसीपी का जो मुद्दा बहुत दिनों से सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार ने इनफैक्ट सीएम साहब ने, एचएम साहब ने कहा था कि मैं अपने प्रदेश के डॉक्टरों को आसपास के सभी प्रदेश के डॉक्टरों से बेहतर वेतन मान दूंगा। तो 4th एसीपी का मामला भी इसी वजह से हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि डॉक्टर जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, अब बिहार में लागू है, दिल्ली में अन्य उस पर भी लागू है। तो हम सरकार से, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस हमारी लिस्ट को जल्दी निकाला जाए और डायरेक्ट प्रमोशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि उससे कैडर में डिस्पैरिटी होती है। 95% डॉक्टर केवल एक प्रमोशन के साथ रिटायर हो जाते हैं। उसमें सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे उनका खुद का मानना है कि ये आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। तो जो पेच फंसा हुआ है वो हमने सरकार से ये पूछा भी, आप एक हमें समय सीमा बताएं, आप हमारी डिमांड कब पूरी करेंगे। वो कह रहे ये तो सरकारी तंत्र है, हम समय सीमा नहीं बता सकते कब तक पूरी होंगी आपकी ये मांगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है इनकी मुख्य मांगे कब तक पूरी करती है। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। तो आज हरियाणा में अस्पतालों में मरीजों की लाइन आम दिनों से कहीं ज्यादा लंबी नजर आई। कारण डॉक्टरों द्वारा की गई 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक, यानी कि डॉक्टरों ने कहा कि अब हम काम नहीं करने वाले 2 घंटे के लिए। पिछले साल भी इसी तरीके से जो है वो डॉक्टरों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और हड़कंप मच गया था। तमाम मरीज, क्योंकि अस्पतालों में ना सिर्फ आसपास के बल्कि बहुत दूर दूर से जो है वो तमाम पेशेंट अपने इलाज के लिए आते हैं। कोई बस के थ्रू वहां पहुंचता है तो कोई ट्रेनों का सफर करके अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि डेट्स दी जाती हैं। लेकिन आज के दिन भी कतारें बहुत लंबी नजर आई। डॉक्टर अपनी मांग को लेकर जो है वो ओपीडी में 2 घंटे तक काम न करने की बात करते हुए नजर आए। आज जो है करनाल में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक है। क्या कुछ जो है इनकी मुख्य मांगे हैं, कोई डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुख्य मांगे, किस लिए आज आप स्ट्राइक कर रहे हैं? इससे पहले भी आपकी कई बार हो चुकी स्ट्राइक। हमने पिछले साल भी इन्हीं कॉमन मुद्दों पर स्ट्राइक के 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी और मैं प्रेस के माध्यम से दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा, मांगे डॉक्टरों की तरफ से कम और पब्लिक की सेवा के लिए ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बने। स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा तभी हर व्यक्ति जो इस प्रदेश का है उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। मध्यवर्गीय परिवार, एक उच्च वर्गीय परिवार भी 2 करोड़ के बॉन्ड नहीं दे सकता, तो आप एक अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर को आगे बढ़ने से इस 1 करोड़ के बॉन्ड की वजह से रोक रहे हैं। वो हम चाहते हैं सरकार उस अमाउंट को रिड्यूस करे। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी छोड़ने वाले लोगों में डॉक्टर ही होते हैं। उसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी एक 4th एसीपी का जो मुद्दा बहुत दिनों से सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार ने इनफैक्ट सीएम साहब ने, एचएम साहब ने कहा था कि मैं अपने प्रदेश के डॉक्टरों को आसपास के सभी प्रदेश के डॉक्टरों से बेहतर वेतन मान दूंगा। तो 4th एसीपी का मामला भी इसी वजह से हम चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि डॉक्टर जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, अब बिहार में लागू है, दिल्ली में अन्य उस पर भी लागू है। तो हम सरकार से, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस हमारी लिस्ट को जल्दी निकाला जाए और डायरेक्ट प्रमोशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि उससे कैडर में डिस्पैरिटी होती है। 95% डॉक्टर केवल एक प्रमोशन के साथ रिटायर हो जाते हैं। उसमें सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे उनका खुद का मानना है कि ये आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। तो जो पेच फंसा हुआ है वो हमने सरकार से ये पूछा भी, आप एक हमें समय सीमा बताएं,
आप हमारी डिमांड कब पूरी करेंगे? वो कह रहे ये तो सरकारी तंत्र है, हम समय सीमा नहीं बता सकते कब तक पूरी होंगी आपकी ये मांगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है इनकी मुख्य मांगे कब तक पूरी करती है। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।